हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पेटीज, आलू पेटीज, जो आप मार्केट से खाते हैं ना लेके, वही मैं घर पे बनाने जा रही हूँ। अब आप ये कहोगे कि वो तो इतनी सस्ती आती है, हम बाहर ही लेके खा सकते हैं, क्यों घर पे बनाना। तो वो रीजन ये है कि वो लोग कैसे बनाते हैं आपको तो पता नहीं है, कहाँ आलू पड़ा रहा, कहाँ मसाले पड़े रहे, कैसे बनाते हैं कुछ भी नहीं पता होता है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए घर पे बना के खाएं, बच्चों को भी घर पे बना के खिलाएं। मैं आलू मसाला पेटीज बनाऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। ये लिया मैंने परात, जिसमें मैं 1 कटोरी मैदा डालूंगी। इसको मैंने पहले ही छान के रखा था। और जो अजवाइन होती है ना, वो देख सकते हैं। अब ये मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने अजवाइन को डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, और जो मोइन होता है ना, अच्छे से हमारा मर जाए ये डो, तो उसके लिए मैं इसमें ऑयल डालूंगी। और कितना डालती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें आधी स्पून नमक डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, आधे से भी मैंने कम लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी 4 बड़े चम्मच। इस वाली चम्मच से मैंने 4 चम्मच डाले हैं। और आप देख सकते हैं ऑयल हो गया है। और आप इसे अच्छे से इस तरीके से मिलाएंगे। ऑयल को इतना डालें ताकि जो हम डो तैयार कर रहे हैं उसकी एकदम से मुट्ठी बन जाए। देखो दिखाऊं मैं, इस तरीके से बननी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, डो तैयार करना है। अब इसमें हम पानी को ऐड कर लेते हैं डो तैयार करने के लिए। पानी को थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और डो को हमें सॉफ्ट तैयार करना है, पूरी जितना हार्ड भी नहीं और रोटी जितना करना है, रोटी से कम ही हो। आप इसे घर पे बना के खाएंगे तो हेल्दी भी रहेगी, और आप जो आलू का पेस्ट है उसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं हेल्दी के लिए। और ये घर पे बन के बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है तैयार, बिना ओवन के भी। अब आप कहेंगे ओवन की कोई जरूरत नहीं है, बिना ओवन के ही ये मैं तैयार करके आपको दिखाऊंगी किस तरीके से करती हूँ। डो को अच्छे से तैयार करना है आपको, सॉफ्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस तरीके से अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से चिकना हो जाए। हमें देख सकते हैं इस तरीके से। हमारा सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ही रखना है। अब इसको 5 मिनट तक इसे ऐसा ही छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट।
कपड़े से ढक के, कपड़े से, ताकि ये हमारा अच्छे से डो तैयार हो जाए, फूल के एकदम रेडी। अब इसमें आप कपड़े से ढक सकते हैं, प्लेट से ढक सकते हैं, किसी चीज से भी इसे ढक दें। मैंने इसी कटोरी से इसे ढक दिया है। 10 मिनट तक इसे ढका रहने देंगे। अब ये मैंने 4 से 5 जो आलू लिए हैं, इनको मैश कर लेती हूँ पहले, फिर इनका पेस्ट बनाऊंगी अच्छा सा। इसे आप हेल्दी बनाने के लिए, जैसे आपके बच्चे ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं, तो आप इसमें पेटीज में ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दें। पेटीज तो सभी को पसंद होती है ना, तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। बच्चे बड़े आराम से खा लेंगे, मना भी नहीं करेंगे, आपको भी टेंशन नहीं होगी ये नहीं खा रहे हैं कुछ। मैंने आलू को मैश कर लिया है अच्छे से। थोड़ा मोटा ही मोटा रखना है, इसलिए मैंने मोटा मोटा किया है, ज्यादा महीन नहीं किए हैं मैश। मैंने कढ़ाई को रख दिया है, अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है अच्छे से, और मैंने ये अजवाइन और जीरा दोनों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आना चाहिए हमारी पेटीज में, क्योंकि पेटीज में जो मसाला होता है ना, आलू मसाला, उसका ही सारा कुछ टेस्ट होता है। उसको हमने अच्छे से बना लिया तो पेटीज तो हमारी अच्छी बनेगी, अच्छी लगती है। जीरा भी हमारा अच्छे से भुज गया है। मैं ये आलू जो थे वो डाल देती हूँ। मैंने थोड़े से आलू ज़्यादा मैश कर दिए हैं, आप तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें बड़े आप आलू कर सकते हैं। इसे अच्छे से आप फ्राई करें आलू को मैश करके। अब मैं इसमें मसालों को ऐड कर देती हूँ। अब मैं मसाले डाल देती हूँ, आधी चम्मच, 1 चम्मच ही मानो, थोड़ा सा कम है। और मैं ये हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, आधी चम्मच ही मैंने डाली, और इसे अच्छे से चलाना है। और अब इसमें हम धनिया डाल देते हैं किसी को, इसको 1 चम्मच पूरा फुल डालना है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि पेटी बच्चों के लिए तो कम चटपटी, बड़े तो चटपटी खाते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग से कर लें। ठीक है ना, क्योंकि चटपटा तो बच्चे कम ही खाते हैं, और पेटी वैसे भी ठीक होती है ना, चटपटी होती है ज़्यादा और ना ज़्यादा सिंपल होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च को डालें। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। पहले मैं चाट मसाला डाल देती हूँ। हाफ टी डाला है मैंने, हाफ टी स्पून। ठीक है, अब ये मैं गरम मसाला डाल देती हूँ, थोड़ा सा और डाल दूंगी पैकेट से। मसालदानी में कर दिया है तो इसी में झाड़ दिया, क्योंकि चाट मसाला हुआ, गरम मसाला हुआ, इसका तो टेस्ट ही होता है पेटीज में। बच्चों के लिए आप थोड़ा कम तीखा बनाएं, और वैसे तो मुझे तो तीखी अच्छी लगती है। ठीक है, ये बनके रेडी हो गया है। अब इसमें क्या रह गया है वो भी हम बताते हैं आपको। अब मैं आपसे कह रही थी आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते, तो मैं ये काजू है ना जो, उनको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आप जो भी ड्राई फ्रूट बच्चों को देना चाहते हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं पेटीज में। ठीक है,
और अब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ कटा हुआ। ये हमारा बनके पेस्ट एकदम से तैयार हो गया है। देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है। और अभी इसमें मैंने पत्ता गोभी डालना भूल गई हूँ, तो उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी अलग से। इसे निकाल के मैं इसमें निकाल लेती हूँ इसको। खाली कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। 2 चम्मच डाल दिया है। अब मैं इसमें पत्ता गोभी को फ्राई कर लेती हूँ। पत्ता गोभी मैंने पहले से ही कट करके रखी हुई थी। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। तरीके से, और इसे भी उसी पेस्ट में मिक्स करेंगे। तो पेस्ट को दोबारा जो आलू का पेस्ट बनाया ना उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे सॉफ्ट होने तक इसे ऐसे ही चलाना है। वो तो वैसे भी सॉफ्ट होती है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। पानी वगैरह डाल के हम गलाएं नहीं, इसे ऐसे ही रहने देना है। नमक को थोड़ा डाल देती हूँ ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। नमक को थोड़ा ही मैं डालूंगी क्योंकि आलू में भी पड़ा है और पेटीज का जो डो तैयार हुआ उसमें भी पड़ा है, इसलिए इसमें थोड़ा ही डाला मैंने। और ऑलमोस्ट मेरी सॉफ्ट हो गई है वो भी, आपको लग भी रहा होगा एकदम से फ्राई हो गई, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और अब मैं इसमें आलू का जो पेस्ट है उसे मैं ऐड कर देती हूँ। हो गई ना हमारी हेल्दी पेटी का पेस्ट तैयार। ऐसा ही होता है ना मार्केट में जो निकलता है अंदर, वो तो हमें पता भी नहीं होता है कितने दिन की बनी हुई रखी है। और आलू भी अंदर खराब हो जाता है कभी कभार। आप देखना उसके अंदर का जो पेस्ट है बिल्कुल खराब हो जाता है, स्मेल आती है बुरी सी, और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो आप घर पे बनाएं और एंजॉय करें सारी फैमिली के साथ। देखिएगा बनके तैयार हो गया मेरा। अब मैं इसकी लोइयां काटूंगी। आपको जितनी परत इसमें निकालनी है उतनी परत निकाल सकती है। मैं 4 लोइयां करूंगी, कम से कम 4 परत तो निकले। और आपको जितनी परत निकालनी है उतनी परत आप निकाल सकते हैं। मेरी लोइयां बनके तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा डस्ट लेती हूँ मैदा की और इसको फैला लेती हूँ अच्छे से। अब इस पे मैं बेलूंगी पूरी को। इसको आप गोल लंबे में कैसे भी बेल सकते हैं। डो आपका सॉफ्ट होगा तो पूरी जल्दी बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं मेरी पूरी बनके तैयार हो गई है। और ना आपको मोटी रखनी है ना पतली रखनी है, इसके जैसी रखनी है, इस तरीके से। ना पतली है ना मोटी है। फेस भी दिख रहा होगा, इतनी पतली तो नहीं है लेकिन आपको पतली ही रखनी है। ऐसे ही सारी पूड़ियों को बेलना है। पहले गैस को ऑन कर लेती हूँ। अब इसे रख लेती हूँ। अब इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, कोई सा भी नमक ले लो आप। और मैं ये वाला नमक ले रही हूँ और इसे इसमें डाल देंगे।
जैसे हम केक को पकाते हैं ना, उसी तरीके से हमें पकाना है। इस तरीके से नमक को फैला दें आप इसमें। नमक को चारों ओर फैला देना है। और इसमें मैं एक स्टैंड रख दूंगी इस तरीके से, और प्लेट को इसमें स्टैंड के ऊपर रख दूंगी इस तरीके से। इस पे रखेंगे हम पेटीज, और इसको कवर करने के लिए मैं इससे कवर कर दूंगी। अब इसे 15 से 20 मिनट तक ढका रहने देंगे। इसी तरीके से मैं रखती हूँ। पूड़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हम इसमें ये जो गोल बनाया था ना, वो लगाएंगे। मैदा और ऑयल का गोल बनाया था ना, उसे लगाएंगे। पहले इसे अच्छे से चला लें ताकि मैदा हमारी बैठ ना लगे। ठीक है, अब इसको इस तरीके से लगाएंगे। अच्छे से लगाना है। और ऊपर से थोड़ी सी मैदा की जो डस्ट होती है ना, उसको भी लगाना है अच्छे से। ठीक है, इस तरीके से। अब जो हम दूसरी पूड़ी बेली है, उसको भी इसी के ऊपर ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हमें ऑयल लगाना है, ये वाला। और इसके ऊपर भी हमें मैदा की डस्ट सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, अब जो इसके ऊपर और पूड़ी है ना, वो भी इसी तरीके से रखनी है मुझे। और इस पे भी ऑयल लगाना है। जो ये गोल बनाया ना, उसको लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर भी हम मैदा को फैलाएंगे अच्छे से। सेम प्रोसेस जो लास्ट वाली पूड़ी है, इस पे भी वही करना है। आप गोल बेल लें या जैसी मर्जी आए वैसे बेल लें, और इसको भी इसी तरीके से लगाना है। और इस पे भी हम इसी तरीके से मैदा की डस्ट को लगा लेंगे। ठीक है, अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। इसे इस तरीके से कवर करेंगे और इसको इस तरीके से कवर करेंगे। बराबर ही कवर करना है इस तरीके से। ठीक है, अब जो साइड है ना, इसे भी हम इस तरीके से करेंगे और इसको करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसे इस तरीके से रख के अब हम फिर दोबारा इसे बेलेंगे। अब आप जैसे भी बेल पाए इसे, गोल या फिर लंबा, उसी आकार में बेल लें। ये खुल रहा है ना, तो इसमें ये जो घी और मैदा का पेस्ट बनाया ना, इसे अच्छे से लगा लें, नहीं खुलेगा फिर। इसको बेलना है, इसी तरीके से बेलना है। आप गोल बेल पाए गोल बेल लें, चौकोर बेल पाए चौकोर बेलें, और इसी तरीके से आपको बेलना है। ये बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसकी साइड काट लेती हूँ। अगर आप गोल बेल रहे हैं तो गोल बेल लें, और नहीं तो चौकोर बेल लें तो और अच्छी बात है। मेरा चौकोर हो गया है थोड़ा थोड़ा, और ना पतला बेलना है ना मोटा बेलना है, इस तरीके से बेलना है। अब इसकी साइड निकाल देते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, अब इस साइड भी निकाल देते हैं। ये हमारा चौकोर कट के तैयार हो गया है। अब हम इनमें पेटीज बनाएंगे। इस तरीके से पेटीज हमारी बनेगी। तो आप समझे, इतना हमको कट करना है।
इस तरीके से हमको कट करना है। और इतनी हमारी बनी थी तो इसी से नाप लेंगे हम। ये कट दे देंगे, यहाँ पे निशान कर लेंगे और इसको इतना ही हम पलट देंगे। ठीक है, तो इसे हम कट कर देते हैं यहाँ से। अब इस तरीके से हमारी पेटीज हो जाएगी तैयार। अब इसमें हम पहले मसाला भरते हैं। साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी है। और मैंने ये पेस्ट बनाया था ना, जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सब मैंने ऐड किए हैं, और आप भी इसी तरीके से बनाएं। अच्छे से रखें और इस पे रखें। अब एक बात का ध्यान रखें, ये चिपकाना नहीं है हमको। आपने पेटी जब खाई होगी तो उसमें आपको चिपका हुआ नहीं मिलता है, चिपका हुआ मिलता है। इस तरीके से रखने और इस तरीके से करें। चिपकाना नहीं है हमको पेटीज को। इस तरीके रखना है। ऐसे बनाने हैं हमको सारे। ठीक है, ये भी इसी तरीके बनानी है। ठीक है, पर मैं ऑयल से ग्रीस कर दे रही हूँ इस तरीके से। आप अंडे अगर एग खाते हैं तो एग से कर दें, दूध से कर दें तो शाइनिंग मारेगी। तरीके से लगाना है सारे उसमें। मैंने लगा दिया है सब में। ओवन की बनाना है ना, बिना ओवन की बनाना है ना, तो मैंने ये भगोने में नमक डाल दिया है, प्लेट लगा दी है और इसको ऑयल लगा देंगे इस प्लेट के ऊपर और फिर अपनी पेटीज को इस पे रख देंगे। मैंने ऑयल को लगा दिया है, अब मैं पेटीज को रख देती हूँ इस तरीके से। तरीके से मैंने रख दी हैं, जो भी थी मेरी छोटी बड़ी सारी मैंने एक बार में ही रख दी हैं, आप देख सकते हैं। और इनको कितने टाइम तक पकाना है, तो वो टाइम इन्हें 25 मिनट तक पकाना है। 25 मिनट के बाद आप खोल के चेक कर लें, बीच में एक आध बार चेक कर लें आप, और फिर दोबारा इन्हें पलटना है। अब इसके ऊपर से भी प्लेट ढकनी है, वो ऐसी प्लेट होनी चाहिए कि कवर हो जाए पूरा। मैं इस प्लेट को देखती हूँ, इससे मैंने कवर कर दिया है। अब 25 मिनट आपको टाइम देखना है, घड़ी से एकदम क्लियर टाइम होना चाहिए, उसके बाद हम इसे खोलेंगे। 25 मिनट बाद इन्हें पलट दिया है और अब इसके बाद इसे फिर ढक देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से पलटे हैं और जो बीच में किनारी होती है ना बीच में, इसलिए मैंने इन्हें खड़ा करके रख दिया ताकि किधर से भी ये कच्ची ना रहे। और अभी इन्हें 2 मिनट तक और ढक देते हैं। और ये मेरी पेटीज बनके तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं एकदम से क्रिस्पी बनके तैयार हुई हो। ये मैंने छोटी सी बनाई है, छोटी छोटी पेटीज। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट पेटीज बनके तैयार हुई है। आप देखिएगा एकदम क्रिस्पी गोल्डन, और देखिएगा
परत भी हमारी उपट रही है अच्छे से, दिख रहा होगा आपको हल्की हल्की लेयर। और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है बिना ओवन के। मेरी पेटीज बनके तैयार हो गई हैं, एकदम से यमी सी और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई हैं बिना ओवन के। आप चाय के साथ, सॉस के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। बच्चों को भी बना के दें, घर पे हेल्थी है। मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह सारे इसमें मिक्स किए हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।